पिछले 45 वर्षों से यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से हर महीने के अंतिम शनिवार को नालू मावड़ी में नाके की प्रार्थना आयोजित की जाती है, जिसे परमेश्वरों के परमेश्वर ने विश्व भर में बेदारी की आग फैलाने के लिए चुना है। 28 फरवरी 2026 को नालू मावड़ी स्थित परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना का आयोजन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से लगभग 50,000 परमेश्वर के लोग बेदारी के लिए उपवास और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुई थी। स्तुति और आराधना सत्र के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने भारत के उद्धार और आगामी चुनावों के लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना की। उन्होंने यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा संरक्षित 1396 मिशनरियों के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्यपूर्ण उपयोग और CSI कलीसिया की बेदारी के लिए भी प्रार्थना की। तब वहां एकत्रित हुए परमेश्वर के लोगों ने भी भारी बोझ और लगन के साथ प्रार्थना की। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को आगे बुलाया गया और उनके लिए विशेष प्रार्थना की गई। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के कल्लकुर्ची जिले, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य तथा रूस और इजराइल की बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की। इसी बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा सभागार में बच्चों के लिए अब्लेज नामक एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। सभा में भाग लेने वाले बच्चों ने एक नई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। परमेश्वर की बहुत सी संतानों ने जो चीजें उन्होंने त्याग पूर्वक खरीदी थी, उन्हें प्रभु की इच्छा से गरीबों और जरूरतमंदों के आशीर्वाद के उद्देश्य से परमेश्वर के तंबू में स्थित गरीबों के लिए परमेश्वर के गोदाम में खुशी खुशी लाकर रखा। नाके की प्रार्थना में शामिल लोगों में से जो तमिल नहीं समझ पा रहे थे, उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त करने वालों ने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी। बहन, आपका नाम क्या है? आशा। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ था? मुझे बहुत ही बुरी तरह से साइनस की समस्या कितने समय थी। के लिए? 1.5 साल अच्छा, से 1.5 सालों मेरी से। हड्डी सीधी नहीं थी, ये अच्छा। बिल्कुल टेढ़ी थी। हमने 2 डॉक्टरों से सलाह ली। एक डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि हड्डी टेढ़ी है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि चेहरे में पहले म्यूकस का इलाज तो करना आपको पड़ेगा। चंगाई कैसे मिली? पिछले मई में हमने यहाँ पर आयोजित बेदारी की सभाओं में भाग लिया। हमने चंगाई की प्रार्थना में भाग लिया और मैंने तब प्रार्थना की कि यीशु, मैं ठीक होकर वापस जाऊं और मेरी हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाए। हम यहीं पर कमरे में रुके हुए थे। जब मैं यहाँ से वापस गई, मुझे तब कोई समस्या नहीं रही, यहाँ तक कि AC कमरे में भी। दिन चंगाई मिल गई। उसी दिन। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करें। क्या चमत्कार हुआ था? मेरे पति पर बहुत बड़ी कृपा हुई। जब वो मछली की गाड़ी चला रहे थे तब इनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बचना मुश्किल है। इस ओर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। जब मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, डॉक्टर ने बिल्कुल भी आशा छोड़ दी थी। तब मैंने कहा कि प्रेयर लाइन पर फोन किया और इनके लिए प्रार्थना करवाई। उसी समय डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल भी सर्जरी की जरूरत नहीं है और ये बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो गए थे। प्रभु ने उन्हें पूरी तरह चंगा किया है। ताली बजाए और प्रभु की महिमा करे। उन्होंने संकट के दिन प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया है। मैं हूँ एंटनी माइकल राज। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ था? दरअसल मैं मुंबई में रहता था, फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी, इसलिए मैं 10 दिन आराम करने के लिए यहाँ घर लौटा। हम डॉक्टर से सलाह लेने गए और उन्होंने कहा कि मेरी मलाशय में ट्यूमर है जो लगभग 80% कैंसरग्रस्त था। और उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया, मेरा परिवार टूट गया था। हम बहुत ही दुखी हो गए। फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि यहाँ पर आकर प्रार्थना सभा में भाग ले, तो हम लोग यहाँ पर आए और चमत्कारिक छुटकारे की हमने उस सभा में भाग लिया, प्रार्थना की और प्रार्थना अनुरोध भी लिखा। वापस लौटने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमें चेन्नई आने के लिए बुलाया और वहां पर हम लोगों ने अड़यार अस्पताल जैसे कई दूसरे अस्पतालों में भी दिखाया और आखिरकार हम एक निजी अस्पताल में गए और वहां उन्होंने कहा कि कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी की जानी चाहिए। उन्होंने परीक्षण किया और कहा यह केवल सामान्य दिखता है, लेकिन इसे ऑपरेशन करके बायोप्सी के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सारे परीक्षण के परिणाम बिल्कुल सामान्य थे। कुछ सामान्य निकला। ताली बजाएं और प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम लाजर मानिकम है। आपका क्या चमत्कार था? पिछले 1 साल से मुझे काफी दौरे पड़ रहे थे। 1 साल से दौरे पड़ रहे थे? पिछले 1 साल से मैं शैतान के हमले से बुरी तरह से जूझ रहा था। फिर आपको चंगाई कैसे मिली?
मैं पिछले महीने यहाँ नाके की प्रार्थना के लिए आया हुआ था और अंदर आते समय एक बार दौरा पड़ा, लेकिन अंदर आने के बाद मुझे लगा कि जैसे मुझ में से कुछ बाहर निकल रहा है। अंदर आते ही दुष्ट आत्मा हाँ, निकली। हाँ बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि मुझे दवाइयाँ जारी नहीं रखनी चाहिए। पिछले 1 महीने से मैंने कोई दवाइयाँ नहीं ली है, ना ही मुझे कोई दौरा पड़ा हुआ है। उसके आपको बाद परिपूर्ण छुटकारा मिल हाँ, गया है। बिल्कुल। ताली बजाएं और प्रभु की महिमा करें। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? पिछले 1 साल से मुझे सीने में काफी दर्द रहता था। कब से था और ये दर्द? अब लगभग 1 साल हो चुके हैं। अच्छा, और आपने कैसे चंगाई मैं पाई? भाई की सेलम सभा में शामिल हुआ सेलम था। की सभा में आए थे। हाँ, उन्होंने मेरा नाम पुकारा हाँ। और कहा, कन्नन तुम्हें सीने में दर्द है। तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर भाई ने मेरी समस्या के लिए प्रार्थना की और मैं तुरंत ठीक हो गया था। अब आपको कोई समस्या अब नहीं कोई हो भी रही? समस्या नहीं है तालियां भाई। बजाकर प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए। गर्दन पर 3 साल से गांठ थी। हाँ, पिछले साल मई में मैंने नाके की प्रार्थना में भाग लिया था और प्रार्थना की थी। अच्छा। मैं लगातार अपना हाथ उस गांठ पर रखकर प्रार्थना करती रही, फिर वो अपने आप गायब हो गांठ गया। गायब हो गई। आमीन। इन दोनों के लिए ही परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है। मैं हूँ रति पापा, कन्याकुमारी जिले से आई हाँ। हूँ। शादी के बाद 8 साल तक मैं निसंतान रही। जनवरी 2023 में मैंने नाके की प्रार्थना में भाग लिया और एक मन्नत के साथ मैंने प्रार्थना की, यदि प्रभु मुझे संतान देंगे तो मैं 20 बाइबल भेंट में दूंगी। और उसी साल प्रभु परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र की आशीष दी। मैंने अपने भाई की शादी के लिए भी मन्नत की थी कि 10 बाइबल खरीद कर दूंगी और परमेश्वर ने वो मन्नत भी पूरी की। प्रभु को लाख लाख आमीन, धन्यवाद। आमीन। मैं हूँ मर्सी, आवरे कोलम से आ रही हूँ। हम 4 साल तक निसंतान थे। बीच में मेरा गर्भपात भी हो गया था। मुझे फाइब्रॉइड्स थे और अस्पताल में कहा गया कि सामान्य संतान नहीं हो सकती, केवल टेस्ट ट्यूब बेबी ही संभव है। पर घर वालों ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे और मार्च 2024 में मैंने नाके की प्रार्थना में भाग लिया। वहाँ पर भाई मोहन सी लाजरस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्हें फाइब्रॉइड्स की समस्या थी और संतानहीन थे। घर लौटने के 3रे दिन मैंने टेस्ट किया और पॉजिटिव आया। परमेश्वर की कृपा से आज हम अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आए आमीन, हुए हैं। आमीन। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा करें। मेरा हाँ, नाम बोलिए। रेवती है। मैं वड़पलनी से आई हूँ। 2023 में मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। 1 साल तक मैं इसकी वजह से बहुत ही पीड़ा में थी। गर्भ ठहरता था लेकिन लगता था जैसे कोई जानवर काट रहा हो और फिर गर्भपात हो जाता था। गर्भपात भी सामान्य नहीं होता था। मैं बाथरूम में भ्रूण को तड़पता हुआ देख पाती थी और ये बहुत ही निराशाजनक होता था। मैंने बिस्तर पकड़ लिया था और उसके बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी। अच्छा, छुटकारा कैसे मिला? मैंने अपने पति से कहा कि चलो नालू मावड़ी चलते हैं, मैं घर पर नहीं रह सकती हूँ। मुझे अनावश्यक विचार आते हैं। मैं यहाँ 4 दिन तक रही, पर यहाँ रहते हुए मुझे कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ बहुत ही शांति थी। किसी ने कहा शनिवार की प्रार्थना में तुम भाग लेना, तुम्हें छुटकारा जरूर मिलेगा। और मैंने उसमें भाग लिया। भाई मोहन नाम पुकार रहे थे। मैं दृढ़ हो गई कि यीशु मेरा नाम भी पुकारिए। मैंने कहा मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब पूरी तरह चंगी हो जाऊंगी, तो मुझे आपकी ओर से पूर्ण चंगाई चाहिए। तब तक मैं इस जगह को छोड़कर तो क्या बिल्कुल जाने वाली परमेश्वर ने नहीं भाई के हूँ। द्वारा तो आपका मैं नाम यहाँ लिया? थी। हाँ, भाई ने प्रार्थना पूरी की। उन्होंने आमीन कहा ही था। जो घर जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर एक स्त्री रो रही है, उस पर टोने टोटके का दुष्ट बंधन है, उसे अभी मुक्ति मिलनी चाहिए। वो गर्भपात से बहुत ही दुखी है। तब मैंने कहा कि ये निश्चय भाई मेरे बारे में कह रहे हैं। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चे के साथ वापस आऊंगी, जिसे शैतान मारना चाह रहा है। मैं शैतान को जीतने नहीं दूंगी। मैं 2 अक्टूबर तक यहाँ पर रही। जब भाई मोहन दूसरे बच्चों को गोद में ले रहे थे, तब मैंने शैतान को दुत्कारा और कहा तुझे मेरे बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। और मैं जरूर इस मंच पर खड़े होकर परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए अपनी गवाही साझा करूंगी। कृपा की है। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा हो। मैं हूँ 7 स्टार पेरियावल्लई से। हाँ, बताइए क्या चमत्कार हुआ? ये प्रभु की महान कृपा है कि मैं नष्ट नहीं हुई। 2022 में मैंने आत्महत्या करने का निश्चय किया था। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और मेरे बेटे की एक किडनी जन्म से ही प्रभावित थी। उसकी बाईं किडनी दाईं किडनी से 5 गुना बड़ी थी। अगर उसे तुरंत हटाया ना जाता तो दाईं किडनी भी प्रभावित हो सकती थी। उसी समय मुझे आत्महत्या करने की आवाजें सुनाई देती थी। आत्महत्या कर लो, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारे बच्चे की भी ऐसी हालत शैतानी है। संघर्ष था। हाँ, मुझे शैतान अच्छा। की आवाज सुनाई देती थी कि तुम आत्महत्या कर लो, यही तुम्हारे नसीब में है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हारे बच्चे पर भी बड़ा संकट आया अच्छा, है। तो कैसे छुटकारा पाया आपने? साल 2024 में मेरी बहन ने कहा कि भाई मोहन की प्रार्थना देखना, जरूर परिवर्तन होगा।
जब मैंने वो प्रार्थना देखना शुरू किया, मेरा दिल धीरे धीरे छुटकारा पाने लग गया था। मुझ में शांति और विश्वास भरने लग गया। मैंने विश्वास किया कि प्रभु मेरे बेटे को पूरी तरह चंगा कर सकते हैं और 1 महीने में ही अस्पताल से रिपोर्ट आई कि उसकी किडनी बिल्कुल रिपोर्ट स्वस्थ सामान्य है। आ गया। आमीन। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यूनिश। हम तिरुनेलवेली से आए हैं। 3 हफ्ते पहले मेरे पति माइकल को फेफड़ों का संक्रमण हुआ और वो आईसीयू में थे। डॉक्टरों ने कहा कि उनका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर उन्होंने मेरे पति को वेंटिलेटर पर रखने का सुझाव दिया। जब हमने उनसे जीवित रहने की संभावना पूछी तो उनके पास जवाब नहीं था। वो भी बिल्कुल आशाहीन लग रहे थे। मैंने आंसुओं के साथ जीसस रिडीम प्रेयर्स लाइन पर प्रार्थना के लिए फोन किया और मन्नत की अगर वो आईसीयू से बाहर आए तो हम यहाँ आकर गवाही देंगे। वो 8 दिन आईसीयू में रहे। उसके बाद जब वो सामान्य रूप से सांस लेने लगे तो वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मेरी आंखों के बिल्कुल सामने ही ये चमत्कार हुआ। हमने प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने छुड़ाया। आमीन। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा करें। रेवरेंड सुरेश कुमार ने इंडियन बाइबल सोसाइटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में विशेष जानकारी साझा की। हमारे भाई मोहन सी लाजरस ने प्रार्थना की और एक नया नजरिया नामक एक नई फिल्म रिलीज की जो यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा इवेंजल ओटीटी के लिए निर्मित की गई है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में सेवा करने वाले वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपहार दिए गए। बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी प्रार्थना अनुरोध भेजे थे ताकि नाके की प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना की जा सके। और बहन एशली एबेनेजर ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से आकर प्रार्थना विनती दी। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया जिसका शीर्षक था हमारी याचनाएं पूरी करने वाला परमेश्वर। आइए पढ़ते हैं पहला इतिहास अध्याय 4 और वचन क्रमांक 10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस नाम का एक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे कुछ मांगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो उसे दिया जो उसने मांगा था। परमेश्वर ने वो प्रदान किया जो याबेस ने मांगा था। जिस प्रभु ने याबेस को उत्तर दिया वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। जिस प्रभु ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा वो आपकी मांगे भी पूरी करेगा। प्रभु वादा करते हैं कि तुम चाहे कुछ भी मांगो वो आपके लिए जरूर हो जाएगा। ये प्रभु की ओर से आपके लिए प्रतिज्ञा है। अब ये याबेस कौन है? उसने आखिर प्रभु से क्या मांगा? हम देखते हैं कि उसने 4 चीजें मांगी थी। वे चारों चीजें उसे दे दी गई। याबेस की ये प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना है। देखिए, हमें भी इसी प्रार्थना को हमेशा ही अपनाना चाहिए और हर दिन इन 4 बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप इस तरह मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब देखिए बाइबल इस याबेस के बारे में क्या कहती है। पहला इतिहास अध्याय 4 और वचन 9 मैं आपके लिए ये पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। बाइबल कहती है कि उसकी माता ने कहा मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। बाइबल में यही कारण बताया गया है कि उसका नाम याबेस कैसे पड़ा। अब याबेस इस नाम का अर्थ क्या है? वो जो दुख पहुंचाने वाला हो, वो शोक पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वो दुख लाता है। याबेस ने अपनी माँ को देखिए दुख पहुंचाया होगा, इसीलिए उसका नाम याबेस पड़ा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सामान्यतः माँ का हृदय आनंदित होता है। वो माँ हर्षित हो जाती है, भले ही प्रसव पीड़ा से वो गुजरती हो, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। अपने बच्चे को देखकर वो सारा दर्द भूल जाती है। पर यहाँ पर याबेस की जो माँ है, देखिए वो क्या कहती है कि इसने मेरे लिए बहुत ही दुख उत्पन्न किया है, इसीलिए मैं इसका नाम याबेस रखती हूँ। और इस तरह उसे वो नाम मिला। हो सकता है कि उस माँ का हृदय उसके द्वारा आहत हुआ हो। हम नहीं जानते कि आखिर समस्या क्या थी जब वो उसके गर्भ में था। हम नहीं जानते कि माँ को क्या समस्या हुई होगी, लेकिन वो उससे प्रभावित और बहुत दुखी हुई थी। और इसीलिए देखिए उस माँ ने अपने बेटे का नाम याबेस रखा।
हमारे गांव में भी देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है वो उस समय को देखते हैं, बच्चे के जन्म का समय और उसका नक्षत्र, ये बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। लोग देखते हैं कि उस बच्चे का जन्म शुभ समय में हुआ है या फिर मृत्यु के देवता के समय में पैदा हुआ है। इस तरह एक समूह है जो अपने बच्चे की कुंडली लिखता है। पर देखिए, आप लोग ऐसी गलत मान्यताओं में मत पड़िए। बच्चा चाहे किस समय भी पैदा हो, वो वास्तव में आशीषित बच्चा है। बच्चे प्रभु की आशीष है। पर सांसारिक लोग कहते हैं कि ये बच्चा जिस समय में पैदा हुआ वो अच्छा समय नहीं है, इसीलिए उसके कारण ये परिवार प्रभावित होगा, परिवार में मृत्यु होगी। हम नहीं जानते कि इस बच्चे का जन्म किस समय हुआ, इसके कारण घर में इतना नुकसान और बीमारी और न जाने किस तरह के दुष्प्रभाव हुए हैं। वे लोग सारा दोष बच्चों पर डाल देते हैं। समस्या उनके पाप के कारण होती है, लेकिन वे कहेंगे कि बच्चे के जन्म का समय ठीक नहीं था, इसीलिए इस बच्चे के कारण ही ऐसा हुआ है। ऐसा कहते हुए निर्दोष बच्चों को दोष देते हुए वो कहते हैं कि इस बच्चे के जन्म का समय ठीक नहीं रहा। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लोग कहते हैं इसने अपनी माँ को निगल लिया, इसने अपने पिता को निगल लिया। अक्सर हमने दुनिया के लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। इसके पैदा होने के कुछ ही दिनों में इसकी माँ और इसके पिता चल बसे। पता नहीं कौन से मनहूस समय में ये बच्चा पैदा हुआ था। ये एक श्रापित बेटा है, ये एक श्रापित बेटी है। ऐसा कहते हुए बच्चों को दोष देने वाले ऐसे कई सारे लोगों को हमने हमारे इस देश में देखा होगा। लेकिन हम जो बाइबल को समझते हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी गलत मान्यताओं को स्थान नहीं देना चाहिए। इस बात में हमें सावधान रहना है। देखिए, याबेस का हृदय बहुत दुखी हुआ था। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दुख देने वाला कहा है। उसका हृदय ये सोचकर बहुत ही दुखी था कि ओ, यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे समस्याओं का कारण कहा है। उसका मन बहुत दुखी था। याबेस ने अपने आहत हृदय के साथ प्रार्थना की। उसने प्रभु को पुकारा और विनती की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे उसके सभी भाइयों में से कहीं अधिक सम्मान दिया। उसने उसे बदलकर उसके भाइयों में सबसे आदरणीय बना दिया था। जो तिरस्कृत था वो बहुत ही आशीषित हुआ। जिसकी उपेक्षा हुई थी वो ऊंचा किया गया। जिसे दूसरों ने दोषी ठहराया और जिसका अपमान किया गया, उसे प्रभु ने आशीषित और ऊंचा किया। प्रभु तुम्हें भी उन लोगों के सामने उठाकर ऊंचा करने वाला है जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया और तिरस्कृत किया। प्रभु तुम्हें इस तरह ऊंचा करेगा कि जिन्होंने तुम्हें तुच्छ जाना वे आश्चर्यचकित हो जाने वाले हैं। जिस प्रभु ने याबेस को ऊंचा किया और सम्मान दिया, वो तुम्हें भी सम्मान देगा। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम चाहे जो भी मांगो वो पूरा होगा। परमेश्वर के द्वारा याबेस को ऊंचा करने का कारण उसकी प्रार्थना विनती थी। केवल उसकी प्रार्थना सुनकर ही प्रभु ने चमत्कार किया। देखो वो क्या प्रार्थना कर रहा है। वो 4 बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये सभी 4 बातें तुम्हारी है। ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। प्रभु ने इन सभी 4 प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम इन 4 बातों पर संक्षेप में ध्यान करने जा रहे हैं। इस वचन को हम फिर से पढ़े। पहला इतिहास अध्याय क्रमांक 4 और वचन क्रमांक 10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। वो सबसे पहले क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, तू मुझे निश्चय आशीष दे। उसने प्रार्थना की कि हर कोई कह रहा है कि मैं एक श्रापित व्यक्ति हूं और दुख देने वाला हूं, लेकिन तू मुझे आशीष दे। ऐसी एक प्रार्थना याबेस करता है। परमेश्वर के पास हर प्रकार की आशीष है। अब आइए चलिए उत्पत्ति की ओर अध्याय 24 और वचन क्रमांक 1 को हम पढ़ते हैं। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हर एक बातों में प्रभु ने आशीष दिया था। हर एक प्रकार से आशीषित था वो। बस एक हिस्से में आशीष है
और दूसरे हिस्से में आशीष नहीं, ऐसा नहीं था। किसी को घर में आशीष होता है पर बाहर वो आशीषित नहीं रहते, किसी को बाहर आशीष है पर घर में आशीष नहीं मिलती। वहां ऐसा नहीं था। प्रभु ने अब्राहम को सब प्रकार से आशीष दी थी। उसके परिवार में आशीष थी, उसके हाथ में जो भी काम आया उसमें अपार आशीष थी। प्रभु ने उसे दासी और दास दिए थे। अब्राहम के एक दास ने गवाही दी कि अब्राहम इतने चांदी और सोने के साथ बहुत ही धनी था। वो हर चीज में बड़ा ही आशीषित था। जब हम गलातियों अध्याय 3 और वचन 9 पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। बाइबल गवाही देती है कि प्रभु विश्वासियों को ठीक उसी तरह आशीषित करता है जिस प्रकार से उसने अब्राहम को आशीष दिया था। इसलिए प्रभु हमें उस तरह आशीषित करना चाहते हैं जैसे उसने अब्राहम को हर प्रकार से आशीषित किया। पहली है आध्यात्मिक आशीष। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मतलब उद्धार का अनुभव, आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करना, आत्मा के वरदान प्राप्त करना, परमेश्वर की शक्ति प्राप्त करके उसके लिए गवाह के रूप में जीना, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर की आवाज सुनना। दरअसल ये सारे अनुभव आध्यात्मिक आशीष है। आध्यात्मिक जगत में ये अनुभव काफी महत्व रखते हैं। आध्यात्मिक आशीषें। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया था। प्रभु ने अब्राहम से बात की, अब्राहम ने भी प्रभु से बात की। वे संवाद कर रहे थे और बाइबल ये बात दर्ज करती है। उसी तरह तुम भी आध्यात्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करो, जैसे कि प्रभु से बात करना और वो जो कहता है उसे सुनना। परमेश्वर प्रभु हमें ये सारी आध्यात्मिक आशीषें देते हैं। जब आप परमेश्वर से ये आशीषें मांगते हो, हमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य दो, मतलब एक स्वस्थ जीवन चाहिए। एक कहावत है ना, अच्छा स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। बिना किसी बीमारी के स्वस्थ रहना सच में एक आशीष है। जब लोग हमें आशीष देते हैं तो कहते हैं कि तुम बिना किसी बीमारी के बिल्कुल स्वस्थ रहो। ये एक बहुत बड़ी आशीष है। प्रभु आप मुझे निरोगी रखे, मुझे हमेशा स्वस्थ रखें। हमें अपने परिवार में एक स्वस्थ जीवन दे जहाँ कोई बीमारी ना हो। ये प्रभु की आशीष है। अगली है गरीबी। गरीबी वित्तीय संकट और कर्ज के कारण ही आती है। आपके वित्त में कोई आशीष नहीं, आपकी आय में कोई आशीष नहीं, इसीलिए आप बहुत प्रभावित हो। आप गरीबी में हैं, आप सोच रहे हैं पैसे के लिए मैं क्या करूं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं क्या करूंगा, इस अप्रत्याशित अस्पताल के खर्च के लिए कहाँ जाऊं। इस तरह आप ठोकर खा सकते हो क्योंकि आप वित्तीय रूप से प्रभावित हो। जीवन में कोई आशीष नहीं है। स्थिति ऐसी है कि घर में कभी पैसा टिकता नहीं, हमेशा वित्तीय संकट और गरीबी रहती है। ऐसा जीवन आशीषित जीवन नहीं है। लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु आप मुझे निश्चय आशीष प्रदान कीजिए, मेरी आमदनी को आशीष दीजिए, प्रभु मुझे बिना किसी कर्ज के जीने दीजिए। यदि आप मांगोगे तो प्रभु अवश्य प्रदान करेंगे। इसीलिए आपको आध्यात्मिक आशीष, अच्छा स्वास्थ्य और वित्तीय आशीष के लिए मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए, मेरे बच्चे को अच्छा जीवन दीजिए। प्रभु आपको जिस किसी आशीष की जरूरत है, वो सारी जरूरी आशीषें हमारे परमेश्वर प्रभु के हाथ में है। यदि आप उसे मांग सको तो आप वे आशीषें प्राप्त कर सकते हो। मुझे इस आशीष की आवश्यकता है। मैं अपने परिवार के लिए ये आशीष चाहता हूँ, मैं अपने व्यवसाय में ये आशीष चाहता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन में ये अच्छी बात होने दीजिए। जब आप विशिष्ट रूप से प्रार्थना करते हो तो जिस प्रभु ने याबेस की प्रार्थना सुनी है, उसे आशीषित किया, वो आज आपको भी आशीषित करेंगे। आप जो आशीष मांगोगे वो प्राप्त करोगे। इसलिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे आशीष दीजिए। दूसरी बात देखिए याबेस क्या प्रार्थना करता है, उस वचन को हम फिर से देखेंगे। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। पहली बात थी, हे परमेश्वर तू मुझे निश्चय आशीष दे। दूसरी बात जिसके लिए वो प्रार्थना करता है वो है, मेरा देश बढ़ा, मेरी सीमा बढ़ा।
मेरी हदों का विस्तार कर, मेरी सीमा बढ़ा दी जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उसके पास 1 एकड़ जमीन थी और वो उस 1 एकड़ जमीन में गेहूं उगाता है। प्रभु, मेरे पास केवल 1 एकड़ जमीन है, यदि तू इसे बढ़ाकर मुझे और 2 एकड़ दे तो मैं अधिक फसल उगा सकता हूं और अधिक आमदनी देख सकता हूं। परमेश्वर, उसने ऐसा मांगा होगा। मेरे पास 1 एकड़ का बगीचा है, मेरे पास एक नारियल का बगीचा है और मुझे उसमें कुछ आमदनी होती है, पर यह मेरे परिवार के लिए काफी नहीं, इसलिए मुझे और 4 एकड़ जमीन दीजिए, मेरी सीमाओं का विस्तार कीजिए, मेरी आमदनी को बढ़ाइए। ऐसी कोई प्रार्थना की हो सकती है। तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो सोचता है कि तुम जैसी स्थिति में हो उसी में बने रहो। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो बढ़ाता है। यशायाह अध्याय 51 और वचन 2 को देखते हैं। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। प्रभु कहते हैं, मैंने अब्राहम को तब से बुलाया जब वो अकेला था और उसे आशीष देकर बढ़ाया। वो परमेश्वर है जो सीमाओं का विस्तार करता है, वो परमेश्वर है जो बढ़ाता है। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करूंगा। तुम्हारे व्यवसाय के क्षेत्रों का विस्तार होगा, सेवकाई के क्षेत्रों का विस्तार होगा। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा बढ़ते रहे। अय्यूब अध्याय 1 और वचन 10 को देखिए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। बाइबल में अय्यूब के बारे में यही कहा गया है। यहाँ तक कि शैतान भी उसके बारे में गवाही देता है। तूने उसे आशीष दिया है और इसकी सीमाओं को तूने बढ़ा दिया है। अय्यूब की संपत्ति देश भर में बढ़ती चली गई। पहले उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी, अब उसके पास 40 एकड़ जमीन है। पहले उसके पास केवल 40 एकड़ जमीन थी, अब उसके पास 400 एकड़ जमीन है। प्रभु उसकी सीमाओं का लगातार विस्तार कर रहे हैं। उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। पहले उसके झुंड में 1000 भेड़ें और बैल थे, अब ये बढ़कर 5000 हो गए हैं। प्रभु वही है जो हमें वृद्धि देता है। उसी तरह प्रभु तुम्हारी सीमाओं का भी विस्तार करने जा रहे हैं। उसी तरह याबेस भी देखिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा देश बढ़ा। सब अपना दाहिना हाथ उठाएं, कहिए, प्रभु मेरी सीमाओं का विस्तार कर। हे परमेश्वर, मुझे आशीष दे और मेरी सीमाओं का विस्तार कर। मेरा देश बढ़ाइए प्रभु। आमीन। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी सीमाओं का विस्तार करेंगे? आमीन। वो परमेश्वर है जो हमें वृद्धि देता है। 1978 में इस सेवका की शुरुआत एक छोटे प्रार्थना समूह के रूप में हुई। हम एक घर में इकट्ठा हुए, प्रार्थना की। उस समय हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। कुछ वर्षों के बाद देखिए, किसी ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए आधा एकड़ जमीन मुफ्त में दी। परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। उस समय उसे बनाने के लिए किसी ने आधा एकड़ जमीन मुफ्त में दिया। 1980 के दशक में, 1980 मतलब आज से लगभग 40-45 साल के पहले, आधा एकड़ जमीन एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक माँ जी ने मेन रोड में स्थित यह आधा एकड़ जमीन हमारी सेवकाई के लिए मुफ्त में दी थी। उन्होंने कहा, मैं इसे प्रभु के लिए दे रही हूं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का भवन इस तरह बनाया जाना चाहिए कि 3000 लोग प्रार्थना के लिए बैठ सके। प्रभु ने हमें ये योजना दी। उन दिनों में इमारतों के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमने कहा, हाँ प्रभु, हम ऐसा करेंगे क्योंकि आपने हमें आज्ञा दी है। एक इंजीनियर में 3000 सीटों वाले हॉल का प्लान बना कर दिया परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। हमने इसे बनाना शुरू किया। साथ ही हम एक प्रार्थना समूह के रूप में इकट्ठा हुए। तब देखिए, अचानक एक दिन पवित्र आत्मा ने एक बहन जी के जरिए भविष्यवाणी करके एक बात कही। परमेश्वर ने बात की कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करने वाला हूं। मैं तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करूंगा। मैं तुम्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में
जमीन दूंगा और इस तरह तुम्हारी हदों को बढ़ाऊंगा। ऐसा प्रभु ने हमसे कहा। तो कैसा रहा होगा? हमारे लिए आधा एकड़ जमीन भी बहुत बड़ी बात थी साल 1980 के समय। ओ, प्रभु ने कितनी बड़ी जमीन दी है हमें। जब इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे तब परमेश्वर भविष्यवाणी करके कह रहे थे कि इस परमेश्वर के घर का मैं उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में विस्तार करने जा रहा हूं। सोचे, इसे सुनकर हमें कैसा लगा होगा। मैं सोचने लगा, चारों दिशाओं में तो जमीनें खाली है, पर ये हमारी जमीन तो नहीं है। पर प्रभु कहते हैं कि उसका विस्तार करेंगे। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हालांकि ये हमारी आशा से परे था, पर हमने भरोसा किया और कहा, प्रभु हम विश्वास करते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हो। हम आप पर विश्वास करते हैं। आपने जैसा कहा है आप विस्तार करोगे। ऐसा सोचकर हमने प्रभु की स्तुति की। तब कुछ ही समय बाद देखिए, प्रभु ने हमें परमेश्वर के भवन के सामने, उसके पीछे, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर जमीनें दी। उसने हमें चारों दिशाओं में जमीनें दी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी पूरी की। उनमें से एक में हमने एक अस्पताल बनाया है, उसके आगे आर्क ऑफ गॉड बनाया गया है। प्रभु ने हमारी सीमाओं को बढ़ाया। प्रभु ने जैसे कहा था उन्होंने उसका विस्तार किया। जब वो हॉल अपर्याप्त हो गया तब प्रभु ने फिर से कहा कि अब 50,000 लोगों के बैठने के लिए परमेश्वर का तंबू बनाया जाना है। मैं उस स्थान का भी विस्तार करने वाला हूं। और फिर हम सोचने लगे कि उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, ये स्थान हमें मिला। उस जगह जहां पर सिर्फ 3,000 लोग इकट्ठा होते थे, अब उसे 40,000 लोगों के बैठने के लिए स्थान विस्तार कर दिया। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु को क्या प्रसन्न करता है कि मैं अपने बच्चों की सीमाओं का विस्तार करूंगा, मैं उनका देश बढ़ाऊंगा। याबेस ने ऐसी प्रार्थना की, इसलिए आपको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मेरे व्यवसाय की, बिजनेस की सीमाओं का विस्तार कीजिए, मेरी हदों को आप बढ़ाइए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करनी होगी। और इतना ही नहीं, केवल सांसारिक चीजों के विस्तार के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि आपको यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे विश्वास की सीमाओं का विस्तार करे, मुझे और भी अधिक विश्वास करने दे। मेरे अभिषेक का विस्तार कीजिए परमेश्वर, मेरे अभिषेक में वृद्धि कीजिए। मेरे आध्यात्मिक जीवन की सीमाओं का विस्तार हो। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में और अधिक मजबूत होना चाहता हूँ। इसलिए जैसे याबेस ने प्रार्थना की, वैसे ही आपको भी अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए प्रार्थना करनी है। आपके किस क्षेत्र का विस्तार होने की आवश्यकता है? क्या ये आपका व्यवसाय है या आपका खेत है, आपके बगीचे है या आपकी सेवकाई? आप किस क्षेत्र का विस्तार चाहते हैं, इसे अपने दिल में तय कर लीजिए। प्रभु आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। आपके सभी क्षेत्रों का विस्तार होने वाला है। और तीसरी बात, देखिए परमेश्वर के आगे याबेस क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आइए उस वचन की ओर हम लोग फिर से ध्यान दें। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। लॉर्ड, योर हैंड मस्ट बी विथ मी ऑलवेज। तेरा हाथ मेरे साथ होना चाहिए। देखिए कितनी अद्भुत प्रार्थना है ये। प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रभु का हाथ मेरे साथ होने का क्या अर्थ है? प्रभु का हाथ हमारा हाथ थाम लेने का क्या अर्थ हुआ? आप हमेशा मेरे साथ रहिए, आप हमेशा मेरे निकट रहिए, यही इसका अर्थ है। यदि आप पर नजर रखनी है तो वो दूर से भी कर सकते हैं। प्रभु मेरा हाथ थाम लीजिए। यदि उनका हाथ आपके साथ होना है तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या आप बता सकते हैं? इसका मतलब है आप हमेशा मेरे निकट रहिए, मेरे पास ही रहिए और आपके हाथ मुझे थामे रहे। प्रभु आप हमेशा मेरी ओर रहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमें केवल सांसारिक आशीषों की ही खोज नहीं करनी चाहिए। याबेस क्या प्रार्थना करते हैं? आप जो मुझे आशीष देते हो, मेरा देश बढ़ाते हो, आपको मेरे संग ही रहना है। प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये एक बहुत ही जरूरतमंद प्रार्थना है। जब प्रभु का हाथ हमारे साथ होगा तो क्या होगा? नहम्याह की पुस्तक में वो अक्सर ये उल्लेख करता है कि मेरे लिए भलाई के लिए प्रभु का हाथ मुझ पर था। बाइबल में नहम्याह हमेशा ये बात करते हैं, परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था, हमेशा मेरे ऊपर रहा।
आइए देखते हैं नहम्याह अध्याय 2 और वचन 8 में। देखिए क्या लिखा है। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दें। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए। तो प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए। आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाएं और कहिए, हे प्रभु, तेरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहे। इसकी इच्छा रखे और मांगिए, हे प्रभु, तेरा हाथ सदा मेरे संग रहे। हे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हे यीशु, तेरा हाथ मेरे संग रहे। हे यीशु, तेरा घायल हाथ मेरे साथ रहे। क्योंकि परमेश्वर का भला हाथ उस पर था, इसीलिए राजा ने वो सब दिया जो उसने मांगा था। वचन क्रमांक 18 को देखिए, नहम्याह 2 का 18। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। चूंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे साथ थी, उसने परमेश्वर के काम के लिए सबको एक साथ लाया और परमेश्वर की एक महान योजना को उसने पूरा किया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का संदूक, ये सब हम देख रहे हैं। परमेश्वर का सराय, परमेश्वर की प्रार्थना पर्वत, ये सब कैसे संभव हुआ? इसके पीछे केवल एक ही रहस्य है। चूंकि परमेश्वर का भला हाथ मुझ पर है, वो सब कुछ सफल कर रहा है। यही रहस्य है, इसे जान लीजिए। आशीष का रहस्य जो है वो है उस प्रभु को जो हमें आशीष देता है उसे निकट रखना। हालेलुया। अगर परमेश्वर पूछे कि बेटे बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो ऐसा मत कहिए कि प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए या फिर वो आशीष चाहिए। कहिए सिर्फ आप मुझे चाहिए, आप हमेशा मेरे संग रहे तो काफी, ऐसा बोलिए। अगर ऐसा हो जाए तो सारी आशीषें आपकी ही तो होंगी। वो साथ रहे तो काफी है, वो आपके निकट रहे तो काफी है, सारी आशीषें आती रहेंगी। परमेश्वर ही तो आशीष का स्रोत है। तो देखिए, तेरा हाथ मुझे थामे रहे और मेरा मार्गदर्शन करे। ये प्रार्थना सच्चाई के साथ करो, प्रतिदिन प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए, मेरी सीमाओं का विस्तार कीजिए, आध्यात्मिक सीमाओं का। प्रार्थनाएं बढ़ जाए, उपवास बढ़ने लगे, अभिषेक में बढ़ोतरी हो, विश्वास में बढ़ोतरी हो। केवल संपत्ति ही नहीं, केवल आमदनी ही नहीं, पर आत्मिक जीवन की सीमाएं भी बढ़नी चाहिए। तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और अंत में हम फिर से उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। तो देखा आपने, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि बुराई से मैं पीड़ित न होता। मेरे चारों ओर बहुत सी बुराइयां हैं जो दुख पहुंचाती है। ऐसे बुरे और दुष्ट लोग हैं जो मुझे हानि पहुंचाते हैं। शैतान, दुष्ट आत्माएं, टोने टोटके के काम और अदृश्य शत्रु मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। और केवल उतना ही नहीं, मुझे दुख, हानि, लज्जा, शोक और पीड़ा पहुंचाने के लिए ये लोग योजना बना रहे हैं। वो मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं, मुझे वेदना दिलाना चाहते हैं, मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए। एक ओर शैतान और दूसरी ओर दुष्ट लोग हैं, एक ओर ईर्ष्यालु लोग हैं। वे सभी मुझे दुख पहुंचाने की प्रतीक्षा में है। तो उन बुराइयों से मैं पीड़ित न हूं, उससे मुझे बचा लीजिए। देखा आपने, कितनी सुंदर प्रार्थना है। आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, हे प्रभु मुझे बुराई से बचा कि मैं पीड़ित न हूं। हे परमेश्वर मुझे हर एक पीड़ा से बचाइए। हे प्रभु, हे यीशु मुझे बुराई से बचा कि मैं पीड़ित न हूं। मुझे उससे बचाए रख। आमीन। बुराई करने वाले लोग, बुराई करने वाली दुष्ट आत्माएं, मुझे उनसे बचाए रख प्रभु। मुझे शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए, उससे मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। दुख मुझ पर हावी न होने पाए।
आज आप में से बहुतों के जीवन में शोक और चिंता भरी है। इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, ये समस्या वो समस्या, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा लिख दिया, वे YouTube पर ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, इसने और उसने मुझसे ऐसा कह दिया, वे घर पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरी पत्नी या मेरे पति मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, सास मुझसे ऐसा कह रही है, मेरी बहू ऐसा व्यवहार कर रही है, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ा, क्या आपके हृदय में कोई पीड़ा है? आज प्रभु उस पीड़ा को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब से आपको दुख में रहने की जरूरत नहीं। चाहे कितनी भी बुराई आए, वो तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगी। शैतान बहुत अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएगा। प्रभु जो हमारी रक्षा करता है, प्रभु ने हमें इसके लिए एक पूरा भजन सिखाया है, वो है भजन 121। प्रभु तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हें बुराई से बचाता है। प्रभु वो है जो तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा, वो तुम्हें सारी बुराई से बचाएगा। प्रभु ने हमारे लिए भजन 121 लिख कर दिया है कि नहीं? मैं जो हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैं बुराई को तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं दूंगा, मैं बुराई को नहीं आने दूंगा। प्रभु वादा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी ऐसी रक्षा करूंगा कि कोई दुर्घटना या खतरा तुम्हें प्रभावित न कर सके। देखिए, याबेस ने प्रार्थना की, मुझे बुराई से बचा कि मैं किसी पीड़ा में न पड़ूं। ऐसे शैतान के काम हैं जो प्रतिदिन हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं जो प्रतिदिन हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस, कार्यस्थल और व्यावसायिक स्थानों पर ऐसे बुरे मन वाले लोग हैं जो हमें हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। वे तुम्हारे बिल्कुल निकट ही होंगे, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध बुराई की योजना बनाएंगे। फिर भी हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा, हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। एक परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। आपको उस वचन को थाम कर प्रार्थना करनी होगी। वे 4 बातें, जैसे ही उसने प्रार्थना की, वचन कहता है कि जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। जिस प्रभु ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा था, वो तुम्हें भी वो देगा जो तुम उससे मांगोगे। अब हम उससे प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए सब खड़े हो जाएं। ये प्रार्थना करने का महत्वपूर्ण समय है। प्रभु ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा था। उसने 4 बातों के लिए प्रार्थना की थी। उसने जो मांगा वो उसे दे दिया गया था। वही प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। तो अपने दाहिने हाथ उठा लीजिए। आप में से कुछ कहते हैं, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, यीशु मुझे वो आशीष चाहिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे पाप से छुड़ाइए प्रभु, मुझे शराब से, नशीली दवाओं से, सिगरेट और तंबाकू की आदत से छुटकारा दीजिए प्रभु, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे वो दीजिए प्रभु, मुझे वो प्रदान कीजिए, मुझे वो आशीष दीजिए। ऐसे मांगिए, हाथ उठाइए और यीशु की ओर देखिए। कहिए, यीशु मुझे आशीष दीजिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे पवित्र बनाइए। मैं इस पाप से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, नशीली दवाएं नहीं लूंगा मैं। मुझे छुड़ाइए, छुटकारा दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मुझे समाधान चाहिए। मांगते रहिए, मांगते रहिए। हे यीशु, मुझे आशीष दीजिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन को आशीष दीजिए, मुझे अभिषेक से भर दीजिए, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, मुझे अन्य भाषा में स्तुति करने दीजिए, मुझे वरदान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आशीषित कीजिए, मेरे परिवार को आशीषित कीजिए, मेरी सीमाओं का विस्तार कीजिए। हमारे पास केवल छोटी छोटी आशीषें हैं, हमारी आशीषों की सीमाओं को बढ़ाइए परमेश्वर। आशीषों की सीमाओं का विस्तार हो जाए, मेरे जमीन जायदाद का विस्तार हो, व्यवसाय का विस्तार हो, आध्यात्मिक अनुभवों का विस्तार हो, मेरी सेवकाई की सीमाओं का विस्तार हो। मुझे आशीषित कीजिए, मेरी सीमा का विस्तार कीजिए, मुझे नौकरी में पदोन्नति दीजिए और उस सीमा का विस्तार कीजिए। मेरी आमदनी को बढ़ाइए, मेरे शरीर को चंगा कीजिए, बीमारियों को दूर कीजिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए।
कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, आपका हाथ मेरे साथ रहे, आपका हाथ मेरे साथ रहे। मेरा हाथ थाम कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कृपया मेरे निकट रहिए, कृपया मेरे पास रहिए प्रभु। आपका हाथ सदा मेरे संग रहे, आपका घायल हाथ मेरे साथ रहे। हे यीशु, मेरा हाथ थामिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। यीशु, आप मेरे संग रहिए। हमें बस आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। आप सदा हमारे संग रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे ले चलिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कोई बुराई मुझे दुख न पहुंचाए, कोई बुराई मुझे शोक न पहुंचाए। सारी बुराई जो मुझे शोक पहुंचाती है दूर हो जाए, जो बुराई दुख पहुंचाती है वो दूर हो जाए। मुझे बुराई से बचा कि मैं दुख न सहूं। बुरे और ईर्ष्यालु लोग वो मुझसे दूर कीजिए, वो मुझे शोक पहुंचाते हैं। दुष्ट शैतान मुझे हमेशा दुख पहुंचा रहा है, उस शैतान को दूर कीजिए परमेश्वर। दुष्ट शैतान मुझे शोक न पहुंचाए, कोई दुर्घटना या कोई खतरा मुझ पर न आ सके, कोई बुराई मुझे स्पर्श न करे, कोई बुराई मुझे दुख न पहुंचाए। यीशु, मुझे आशीष दीजिए। आपने याबेस की प्रार्थना सुनी थी, उसने जो मांगा था आपने उसे दिया। और इस समय ठीक इस समय आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं, आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आपने जो याबेस की प्रार्थना सुनी थी, याबेस ने जो मांगा था वो उसे दिया था, वो दे दीजिए जो आपकी संतानें मांग रही हैं। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। आपके बच्चे जो कुछ मांग रहे हैं उन्हें दीजिए, आपके बच्चों की जरूरतें पूरी कीजिए। प्रभु आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। परमेश्वर ने वादा किया है, आपने जो मांगा है वो आप प्राप्त करोगे। आप वो प्राप्त करने वाले हो जो मांगा है। आपने जो कुछ मांगा है वो दिया जाने वाला है, और वो परिवर्तन आज से होगा। आज से ही वो परिवर्तन आपके लिए होगा। आपके शरीर में अगर कोई गांठ है, कैंसर का गांठ, या आपकी गर्दन में थायराइड की कोई गांठ है, अगर शरीर में इस तरह की कोई गांठ है, ये गांठ मुझसे दूर हो जाए। मैं पूर्ण चंगाई चाहता हूं। परमेश्वर उस गांठ को दूर कर दीजिए। जो ऐसा कहते हैं वे अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए। सिर्फ वही लोग सामने आ जाइए। जहां पर गांठ है वहां अपना दाहिना हाथ रखें और यीशु पर विश्वास कीजिए। उन्हें पुकारिए, यीशु। अपना हाथ जहां गांठ है वहां रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और यीशु को अपनी आंखों के आगे लाकर कहिए, हे प्रभु यीशु, हे यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, इस गांठ को निकाल दीजिए, ये गांठ गायब हो जाए। हे यीशु, स्पर्श कीजिए। हे यीशु, इस गांठ को निकाल दीजिए। हे यीशु, ये गांठ गायब हो जाए। हे यीशु, ये गांठ पूर्ण रूप से गायब हो जाए। यीशु के नाम में ये गांठ गायब हो जाए। यीशु के नाम में इस गांठ को हटा दीजिए परमेश्वर। हे प्रभु, इस गांठ को जड़ से उखाड़ दीजिए। इस कैंसर की गांठ को, पीबी की गांठ को, मेरी गर्दन की थायराइड की गांठ को जड़ से मिटा दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम में ये पूर्ण रूप से गायब हो जाए। यीशु के नाम में गायब हो जाए। अब गांठ को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जो कहते हैं कि अब कोई गांठ नहीं है, मैं चंगा हो गया हूं, अपना दाहिना हाथ उठाएं। आप में से बहुत से हैं, आप लोगों ने चंगाई पाली है। ओके, आप में से 4 बहनें ही सो रहे हैं और भाई उस तरफ से आ जाइए। आपका नाम क्या है? चित्रा। कहाँ से आ रही हैं? तिरचंगोड़। गांठ कहाँ पर थी? मेरे सिर के पीछे। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी। क्या गांठ का एहसास होता था? मैं हमेशा हाथ से छूकर देखती थी। अब जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे छूकर पूर्ण रूप से चंगाई दी। अब कोई गांठ नहीं है? नहीं पास्टर। 1 साल पुराना गांठ गायब हो गया। उस गांठ को परमेश्वर ने निकाल दिया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा कीजिए। धन्यवाद पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं नामक्कल जिले से आई हूं। नामक्कल से। आपका नाम क्या है? दीपा। कब से ये गांठ थी आपको? लगभग 1 साल से ये गांठ कमर थी। के भाग में थी। कितनी बड़ी थी वो गांठ? इतनी बड़ी थी। छूने से समझ में आता था? हाँ, महसूस कर पाती छूने से थी? महसूस होता आज था। प्रार्थना की आपने, तब क्या हुआ बताइए। मुझे फाइब्रॉइड्स की समस्या थी। प्रार्थना के बाद मुझे लगा कि कुछ बाहर निकल कर गया है। अब मुझे गांठ महसूस नहीं हो रही। महसूस नहीं हो रहा। परमेश्वर ने स्पर्श किया, वो गांठ गायब हो गया। गांठ नहीं रही।
परमेश्वर की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? करपाताल। करपाताल कोयम्बतूर से। करपाताल कोयम्बतूर हाँ से। भाई। गांठ कहाँ पर थी? मेरे गाल के पास एक गांठ थी। हाँ। जब मैं अस्पताल गई, उन्होंने स्कैन किया और कहा कि उसमें पस है। उन्होंने कहा कि इलाज तभी होगा जब मेरी शुगर लेवल सामान्य हो जाए। अच्छा, पस के हाँ, कारण हाँ। ही वो गांठ बनी थी। प्रार्थना से पहले वो गांठ प्रार्थना थी? से पहले वो गांठ थी, पर अब गांठ महसूस नहीं हो रही। अब नहीं वो गायब हो गई रही। है। प्रार्थना तक गांठ थी, प्रार्थना के बाद गांठ गायब। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। 7 साल से समस्या थी। 7 साल से मेरे दाएं बगल में 2 गांठें थी। 2 गांठें थी। मुझे लगता था कि ये फैल रही है और मैं इसे देख पाती थी। ये बिल्कुल एक गेंद जैसी थी। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया क्योंकि अच्छा। फिर वो डर जाते। क्या अब आपने प्रार्थना हाँ, की? दरअसल मैं झिझकते हुए आगे आई। मेरे मन में एक आवाज आई कि तुम आगे जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर आगे आ गई। आपने प्रार्थना करने के लिए कहा, तब मैंने प्रार्थना की। अब वो गांठ नहीं है। गांठ गायब हो चुकी है। परमेश्वर का सब लोग धन्यवाद यीशु हो। के लिए तालियां बजाएंगे। 5 साल से ज्यादा समय हो गया है। मेरे सर पर यहाँ पर एक गांठ थी। जैसे जैसे मैंने प्रार्थना की वो गांठ गल गई। वो गांठ गल गई? हाँ। कितनी बड़ी थी गांठ? इतनी बड़ी थी, यहाँ पर थी। क्या वो सिर पर हाँ जी, दिखता हाँ, था? हाँ, जैसे बिल्कुल। जैसे आपने प्रार्थना की वो गांठ गलती हाँ, गई? मैंने हाथ रख कर जैसे जैसे प्रार्थना की वो गल गई। 5 साल से थी वो 5 साल गांठ? से ज्यादा समय। 5 साल से जो गांठ थी, प्रार्थना करते हुए गांठ पूरी तरह गल गई। कितना बड़ा चमत्कार! परमेश्वर सच में महान चमत्कार करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कन्याकुमारी से आ रहा हूँ। ओके। कितना बड़ा चमत्कार किया है प्रभु जी ने। हाँ। सबसे जाकर कहिए कि प्रभु ने आपको चंगाई दी है। गॉड ब्लेस यू। जाइए। प्रभु की आपका स्तुति नाम हो। क्या है? मैं हूँ पुवाली। हाँ? पुवाली। पुवाली। अच्छा, कहाँ से हैं आप? तिरुपुर के पास अविनाशी से आई हूँ मैं। अविनाशी। 3 जगह पर गांठें थी। हाँ, एक मेरे माथे पर थी जो चोट लगने पर आई थी, बाकी 2 मेरे घुटनों पर थी। अब मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। तीनों गांठें गायब हाँ हो भाई, चुकी है। अब देखिए कोई प्रभु गांठ ने नहीं कैसा है। ऑपरेशन प्रभु किया का है। धन्यवाद हो। तीनों गांठों का एक ही समय में ऑपरेशन करके प्रभु ने निकाल दिए। प्रभु यीशु का धन्यवाद। गले में गांठ थी। मेरी गर्दन पर ट्यूमर जैसा कुछ था। मैं इलाज के लिए कई वो अस्पतालों में ट्यूमर भी बाहर गई। दिखाई देता था? अब वो ट्यूमर गायब हो चुका है। पहले पता चलता पहले था? छूने से पता लगता था। यहाँ जब मैं आई तब भी मैं उसे महसूस कर पा रही थी। और कब से थी ये गांठ? तकरीबन 7 सालों से था। 7 सालों से? 7 क्या सालों से। डॉक्टरों को शक था कि ये कैंसर हो सकता हाँ, है? उन्हें भी शक था। ऑपरेशन के लिए कहा गया था? ऑपरेशन की बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि दवाई लेनी हाँ, होगी। मैंने 5 अस्पतालों में जांच करवाई। दवाइयों से मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिली। वो ट्यूमर वैसा का वैसा रहा। 7 साल हो चुके हैं। हाँ भाई। यहाँ आते समय भी यहाँ पर गांठ थी? हाथों से महसूस होता हाँ, था? तभी वो ट्यूमर था। और अब प्रार्थना के बाद? प्रार्थना के बाद वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है। हाँ, अब वो 7 बिल्कुल साल भी से नहीं जो है। गांठ थी वो गायब हो चुकी है। प्रभु यीशु के लिए तालियां हो जाए। मुझे 3 साल से गांठ थी। मैं 2024 में यहाँ पर आई थी। फिर मुझसे कहा गया कि मेरे फेफड़ों में कैंसर का ट्यूमर है, जिसके कारण स्तन में बहुत दर्द रहता होता था? हाँ, बहुत दर्द रहता था। मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और आत्मा से भरते ही वो दर्द मुझसे दूर चला गया। अब बिल्कुल दर्द नहीं हाँ, है। अब बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं है। देखिए गांठ गायब हो उन्होंने गई। कहा कि मुझे कीमोथेरेपी करनी होगी, लेकिन मैंने प्रार्थना की, यीशु मैं कीमो नहीं करवाना चाहती। आपने मेरे रोगों को क्रूज पर उठा लिया है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ आई। मुझे चंगाई पाकर ही लौटना है और परमेश्वर ने 3 चंगाई साल दी। के कैंसर के गांठ को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। यीशु के लिए तालियां। आमीन। 5 सालों हाँ, से 5 साल। डॉक्टरों मैंने ने क्या डॉक्टर कहा? से सलाह लिया। उन्होंने एंडोस्कोपी की और कहा कि सर्जरी करनी होगी। मैं उनका दिया स्प्रे इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिर भी ठीक से सांस नहीं ले पाती थी। सोने के लिए 3-4 तकिए लेती, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। केवल मुंह से ही मैं सांस ले पा रही थी। अभी जब आपने कहा कि जांच करके देखो, मैंने पाया कि मैं मुंह से सांस नहीं ले रही हूँ, पर नाक से ठीक से सांस ले पा रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने समय से थी ये समस्या? 5 साल से ये समस्या थी। 5 साल से थी ये समस्या। यीशु कितने महान परमेश्वर है, देखिए। हालेलुया बोलेंगे। नाक के अंदर एक गांठ थी और ऑपरेशन के लिए कहा गया था। यीशु ने तुरंत ऑपरेशन कर दिया। ना ही बेहोशी की दवाई, ना ही चाकू छुरी का इस्तेमाल, बस एक स्पर्श, उतना ही। यीशु के स्पर्श से बीमारी गायब, गांठ चली गई और अब वो सामान्य रूप से नाक से सांस ले पा रही हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जाइए। प्रिंसी। प्रिंसी। प्रिंसी, कहाँ से आ रही हो? चेन्नई अंकल। चेन्नई। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी? हाँ। डॉक्टर ने बताया कि नाक में कोई गांठ है? हाँ अंकल, ओके। उन्होंने कैमरा एंडोस्कोपी करने को कहा था। कैमरा में देखकर उसे निकालना हाँ। था। तो अब क्या हुआ? क्या तुमने प्रार्थना की? हाँ।
हाँ, मैंने आंसुओं के साथ तुमने प्रार्थना की आंसुओं के साथ प्रार्थना की। और फिर मैंने चेक किया कि मेरी सांस बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल सामान्य हो गई। प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु की स्तुति हो। देखिए प्रभु का चमत्कार। सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाती थी। डॉक्टरों ने कहा कि नाक में गांठ है। अब सामान्य रूप से नाक से सांस ले पा रही है और उस गांठ को प्रभु ने गायब कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। मेरी गर्दन पर 5 साल से गांठ थी। मुझे बहुत दर्द होता था और मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया क्योंकि वो डर जाते। अब जब आपने प्रार्थना की, मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर प्रार्थना की और गांठ गायब हो चुकी है। अब गर्दन घुमाने पर भी दर्द 5 नहीं। साल से जो गांठ थी वो गायब हो चुकी है। यीशु के लिए तालियां हो जाए। कहाँ से आ रही हैं आप? अंबुर। आंबूर हाँ से। भाई। प्रभु ने आपके विश्वास का आदर किया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम एक और बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ दर्द है, सिर दर्द, आंखों में दर्द, जोड़ों का दर्द, जिसकी वजह से आप हाथ नहीं उठा पा रहे, घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द है और दर्द के कारण आप हाथ उठाने और पैर मोड़ने में असमर्थ हो। जहां भी दर्द है वहां अपना हाथ रखें। दर्द वाली जगह पर या अपने हृदय पर हाथ रखें। यदि आप अपनी पीठ पर हाथ नहीं रख पा रहे तो अपना हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लें। 2 मिनट तक प्रार्थना करें। यीशु इस दर्द को दूर कर दीजिए। यीशु आप वो परमेश्वर है जिनके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हे यीशु, मेरे सिर और आंखों का दर्द दूर कर दीजिए। प्रभु हड्डियों को चंगा कीजिए और दर्द को दूर कर दीजिए। जहां दर्द है वहां हाथ रखकर प्रार्थना करें। सामर्थ्य उतर रहा है, सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु की चंगाई का सामर्थ्य ये आपकी रीढ़ की हड्डी और पीठ की हड्डी पर इस समय उतर रही है। यीशु आप स्पर्श कीजिए। यीशु दर्द दूर कर दीजिए। कहिए यीशु अभी मेरी हड्डियों को चंगा कर दीजिए। सिर दर्द को दूर कीजिए। आंखों का दर्द दूर हो जाए। यीशु पैरों में चंगाई आ जाए। जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उन दर्द को लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। छुटकारा हो जाए, छुटकारा। अब जांच कर देखिए। आप में से 4 लोग जल्दी गवाही के लिए आइए। जिन्होंने चंगाई पाई है वो मंच पर आ जाएं। आप कहाँ से आ रही हैं? भाई मैं चेन्नई से आई हूँ। हाँ, मैं लंबे समय से अपनी उंगलियां मोड़ नहीं पा रही थी और उंगलियां मोड़ नहीं पाती मेरे थी। सारे जोड़े ऐसे ही थे और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मैं कोई काम नहीं कर कई पाती सालों थी। से था ऐसे? करीब 2.5-3 साल से ये 2.5-3 साल से हाँ। ऐसा था। और अब मैं उन्हें अच्छे से मोड़ पा रही हूँ। मेरे पैरों में भी दर्द था पर अब वो ठीक हो गया 2 है। साल से जोड़ों में दर्द था, उंगलियां मोड़ नहीं पाती थी। ये प्रभु ने एक स्पर्श से इनके जोड़ों के दर्द को दूर कर दिया। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। यहाँ आते समय भी मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। आते समय मैं लगातार रोती ही जा रही थी। आपका नाम क्या है? तंग पापा। तंगा पापा। कब से था आपको ये दर्द? 6 साल से। झुक कर चलना पड़ता था? हाँ, मैं ऐसे झुक कर चलती थी। मैंने लगभग 7 अस्पतालों में जांच करवाई पर सबने आशा छोड़ दी 6 थी। सालों से? 6 सालों से मैं संघर्ष कर अब रही आप ठीक थी। से चल पा रही हैं? हाँ भाई। और ये चल कर दिखाइए। इस तरह चल नहीं पाती थी 6 सालों से। ये झुक कर ही चल पाती थी। 6 साल से ये इसी तरह चल रही थी। देखिए 6 सालों से हड्डियों में दर्द था। प्रभु ने चमत्कारिक चंगाई दी है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। मैं 7 साल से अपनी उंगलियां मोड़ नहीं पा रही थी। अगर कोई काम करती तो वो अकड़ जाती थी। मैं तिरुपुर से आई हूँ। यहाँ आकर प्रार्थना करने के बाद मैं पूरी तरह चंगी हो गई हूँ। अब मैं अपना हाथ भी उठा सकती हूँ। कब से थी ये तकलीफ? 7 साल से। 7 साल से था ये दर्द। उंगलियों में, हाथों में चमत्कारिक चंगाई। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। मैं 10 साल से चल नहीं पा रहा था और काफी समय से बिस्तर पड़ा हुआ था। मेरी पत्नी ही उठने बैठने में मदद करती थी। पर आज मैंने रोते हुए प्रार्थना की। मैंने कहा यीशु आप मेरा नाम लीजिए, मुझे गवाही देनी है। प्रार्थना करते समय मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ी और अब देखिए मैं चल फिर पा रहा हूँ। चलकर बताइए। 10 साल से ये चल नहीं पाते थे। 4 लोग इन्हें उठाकर यहाँ ले आए हैं। प्रभु ने इन्हें चलने में मदद की है। हालेलुया बोलेंगे। भाई आपका नाम क्या है? किरुबई नादन। किरुबई नादन। कहाँ से हैं आप? आरकाड़ तंजावुर से आया हूँ। तंजावुर से आए हैं। कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। 2017 से मैंने बिस्तर पकड़ ली थी। मैं चल फिर नहीं पाता था। किसी की मदद के बगैर मैं बैठ भी नहीं पाता। आज प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे कार में ही यहाँ लाया गया था। प्रभु ने चमत्कार किया है।
जिन्हें उठाकर लाया गया वो खुद अपने पांव पर चल रहे हैं। तालियों की गूंज से प्रभु की स्तुति करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में 3 साल से दर्द था। हाँ, मैं उडुमलई तिरुपुर जिले से आई हूँ। मुझे 3 साल से पीठ में दर्द था। झुकने पर दर्द होता था। झुकने पर दर्द होता था। सीधे से मैं सो नहीं पाती थी। यहाँ पर भी मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से ही मैं बैठी हुई थी। जब आपने रीढ़ की हड्डी की समस्या के लिए प्रार्थना की, मुझे लगा कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल भी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु ने मुझे पूरी तरह चंगा किया है। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। झुक कर जांच करे, दर्द नहीं है? नहीं। इनकी स्पाइनल कॉर्ड के दर्द को प्रभु ने दूर कर दिया। ये ठीक से लेट नहीं पाती थी, लेट कर सो नहीं पाती थी, बहुत दर्द होता था इन्हें। यीशु ने चंगाई दे दी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 2 सालों से। हाँ भाई, यहाँ पर बहुत ही दर्द होता था। यहाँ नसों में बहुत ही ज्यादा दर्द था। बहुत दर्द होता था? हाँ, बहुत। नसों में लगातार दर्द रहता था, पर अब चंगाई मिल चुकी है, परिपूर्ण चंगाई। अब पूर्ण चंगाई मिल गई है? भाई, हाँ, दर्द निकल गया? कोई दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं चेट्टीकुलम से आ रहा हूँ। चेट्टीकुलम से? हाँ भाई। 2 साल से इनके पैरों में तकलीफ थी। प्रभु ने इनके पैरों की सारी तकलीफ जड़ से निकाल दी है। तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। उन्होंने कहा पेस नहीं है, इसीलिए इलाज नहीं हो पाएगा, तो अब बेहतर है कि चेन्नई चली जाएं। अब मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। मैं यहाँ पर ऑटो से ही आई हूँ और हम लोग यहाँ के कमरे में ही रुके हैं। मेरी बेटी मुझे यहाँ पर व्हीलचेयर से लेकर आई है। व्हीलचेयर पर अंदर आई थी? अंदर आते हुए भी मैं व्हीलचेयर से ही आई हूँ और प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। आइए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु आपका धन्यवाद। यीशु आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। व्हीलचेयर पर आई बहन को प्रभु ने चंगा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। 6 सालों से लगातार दर्द था। हाँ, मेरे गर्भाशय में ट्यूमर था और स्कैन में किडनी में पत्थर भी दिखा आपको था। किडनी स्टोन की तकलीफ थी? हाँ। वहाँ पर दर्द होता था? बहुत ही दर्द होता था। साल में एक बार मुझे 10 दिन अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ता था। वो गर्भाशय का ट्यूमर काट कर साफ करते थे और क्लीन करते थे, पर उसे निकाला नहीं। उन्होंने गर्भाशय को निकाला नहीं। इस बार भी वही प्रक्रिया हुई। उन्होंने गांठ को काटा और फिर क्लीन करके मुझे भेज दिया। और फिर से जब स्कैन किया गया तो गांठ दिखाई दे रही थी और लगातार दर्द बना हुआ था। इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर आकर प्रार्थना करवाऊं। अच्छा, अब क्या हुआ था? मुझे महसूस हुआ कि दोनों जगह से कुछ गिर रहा है। गिरते हुए महसूस हुआ? हाँ, और दोनों तरफ का दर्द चला गया? कोई दर्द नहीं अब है। दर्द नहीं है। कहाँ से आ रही हैं आप? चित्तूर से आई हूँ। चित्तूर से? हमारे गांव का नाम है पचनापल्ली। उतने दूर से आ रही हैं आप? हाँ भाई। कितने समय से था ये दर्द? पिछले 6 साल से था। देखिए, 2 चमत्कार हुए हैं। एक और तो गर्भ में समस्या थी, भले ही ये डॉक्टर के पास जाकर क्लीन करवाती थी, लेकिन बहुत दर्द होता था। दूसरी ओर किडनी स्टोन, किडनी में पथरी के कारण दर्द, तो दोनों तरफ दर्द था। प्रार्थना के समय एक हाथ ने आकर दोनों बाजुओं के दर्द को उठाकर फेंकने जैसा अनुभव हुआ इन्हें। कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। प्रभु परमेश्वर आज बहुत ही महान चमत्कार कर रहे हैं। आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाएं। सभी लोग अपना दाहिना हाथ उठाएं। प्रभु कहते हैं, तुम जो भी मांगोगे वो दिया जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि कर्ज की समस्या बदल जाए, गरीबी दूर हो जाए, बच्चों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा में उन्हें आशीष प्राप्त हो। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपका व्यवसाय आशीषित हो, आपको नौकरी चाहिए, किसी को विवाह के मामले में सफलता चाहिए, कुछ लोगों को संतान की आशीष चाहिए। तो आप आज केवल 2 मिनट के लिए मांगने वाले हो। यीशु, मुझे ये आशीष चाहिए प्रभु। यीशु, इस मामले में एक चमत्कार कीजिए परमेश्वर। यीशु, आपने कहा है कि हम जो भी मांगेंगे वो दिया जाएगा। मैं आपसे मांग रहा हूँ, मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरे पति का उद्धार हो, मेरे बच्चों का उद्धार हो, मेरी कर्ज की समस्या बदल जाए, मेरा व्यवसाय आशीषित हो, मेरे बच्चों के विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए, संतान का आशीष प्राप्त हो। हे प्रभु, बच्चों को विजय प्रदान कीजिए, गर्भ के फल में आशीष हो, संतान की आशीष प्राप्त हो, चमत्कार हो जाए। ये बच्चे आपसे जो कुछ मांग रहे हैं उनमें चमत्कार हो जाए। याबेस ने जो प्रार्थना में मांगा था उसे आपने दिया। ये बच्चे जो मांग रहे हैं उन्हें मैं दूंगा, ऐसी आपने प्रतिज्ञा की है। नासरी यीशु के नाम में सबके लिए चमत्कार हो जाए, पूर्ण रूप से चमत्कार हो। उन मामलों में जो उन्होंने मांगे हैं उसमें चमत्कार हो। यीशु के नाम में महान चमत्कार हो। आपने चमत्कार किया है उसके लिए धन्यवाद। इन्हें आशीष दिया है उसके लिए धन्यवाद। आमीन। जिन लोगों ने नाके की उपवास प्रार्थना में भाग लिया, उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार छुटकारा पाया।
उनका दुख दूर हुआ और वो आनंद के साथ लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.